Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसपे कि हमने चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम हमने किया था और हम कल चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आज हम बेसिकली समरी देखेंगे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा और एक्सरसाइज करेंगे, क्या क्वेश्चंस दिए हैं ताकि समझ सके कि आपने जो चैप्टर में पढ़ा है वो आप गेन कर पाए कि नहीं, है ना। तो सबको करने के लिए चलेंगे बच्चों। तो हमने इसके बारे में चैप्टर में हमने पढ़ा डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना। हमने क्या पढ़ा था भाई, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। स्पीड हमने पढ़ा था डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम ये क्या था आपका, स्पीड था, है ना। ये हमने स्पीड के बारे में जाना था। हमने कहा था कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमें हेल्प करती टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर, है ना। स्पीड से पता चलता है कौन तेज भाग रहा है, कौन कम भाग रहा है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, है ना। कि कितना डिस्टेंस चला है अपॉन कितना टाइम उसने लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। बेसिक यूनिट हमने देखी थी स्पीड की, क्या देखी थी, मीटर पर सेकंड। बेसिक स्पीड हमने बात की थी मीटर पर सेकंड, और हायर यूनिट हमने कहा किलोमीटर पर आवर में भी होती है और मीटर पर मिनट में भी होती है ना। ये यूनिट हमने देखी थी। अच्छा, जो पीरियोडिक इवेंट्स होते हैं, है ना, आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। पीरियोडिक मोशन जैसे कि पेंडुलम का हैज बीन यूज्ड टू मेक क्लॉक्स एंड वॉचेस, है ना। आपने देखा होगा आपके घरों में क्लॉक और वॉचेस में पेंडुलम लगा रहता है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा हम मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अलग अलग शो करते हैं, बार ग्राफ से, पाई ग्राफ से और लाइन ग्राफ से हम कर सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन आता है ना, तो हम बोलते हैं कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। हमने देखा था कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब कि जो स्पीड है उसकी कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। जो स्पीड हो जाएगी उसकी, वो कैसे हो जाएगी, उसकी यूनिफॉर्म हो जाएगी, है ना। हमने कहा जो स्पीड है उसकी कैसे हो जाएगी बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। ये सब बातें हमने की थी। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज को लेके, ठीक है ना। एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्सरसाइज में आपका क्या क्या दिया है। चलिए, तो जैसे कि आपके सबसे पहला है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सर्कुलर। पहले हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, है ना। इसमें से कौन कौन से आपके बताने ये सही है कि करेक्ट है, क्या है ना। ट्रू फॉल्स समझ लीजिए आप। जैसे फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट हमको दे रखा है बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। बेसिक यूनिट टाइम की सेकंड है। दूसरा, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर। Distance between two cities measure in kilometer, measure in kilometer. And fifth, speed, fourth है आपका time period of a given pendulum is constant. Speed of a train is expressed in meter per hour. ट्रेन की स्पीड को हम मीटर पर आवर में दिखाते हैं ना। तो ये कुछ आपके पास है, इनमें से हमें बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे इनमें कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ना। तो जैसे कि बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। टाइम की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है बच्चों, सेकंड है। तो बताओ ये सही है कि नहीं है। तो ये सही है बिल्कुल। टाइम की सेकंड बेसिक यूनिट हमने सेकंड ही पढ़ी थी ना, सबसे छोटी यूनिट उसकी सेकंड है, तो इसको हम बोल देंगे ये ट्रू है, या बोल देंगे ट्रू बोल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलता है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चले, तो ये तो हो जाएगा आपके पास फॉल्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चों आपके पास क्या, फॉल्स। अगला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू
सिटीज मेजर्ड इन किलोमीटर, दो सिटी के बीच का डिस्टेंस हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत दूर का दो सिटी के बीच का दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको मीटर या सेंटीमीटर में तो कर नहीं सकते, किलोमीटर में ही करेंगे, तो ये बात भी सही है। ठीक है ना। चलो अगली बात क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, है ना, कि गिवन पेंडुलम का टाइम पीरियड कांस्टेंट, तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं कि कांस्टेंट रहेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। और स्पीड ऑफ अ ट्रेन को हम किस में करते हैं, मीटर पर आवर में, तो ट्रेन तो कई ज्यादा किलोमीटर ट्रेवल करती है, किलोमीटर पर आवर में करेंगे, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट में नहीं हो सकती, ये किस में होगी, मीटर पर आवर में, तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आई होंगी क्या है ये चीजें। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, a simple pendulum a simple pendulum a simple pendulum takes 32 seconds, a simple pendulum take 32 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period of the pendulum? What is the time period what is the time period of the pendulum? What is the time period of the pendulum? What is the time period of the pendulum? ठीक है ना। तो ए सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। एक सिंपल पेंडुलम को कितना टाइम लगता है, सिंपल पेंडुलम को 32 सेकेंड लगते हैं 20 ऑसिलेशन, है ना। 20 ऑसिलेशन को कम में 32 सेकेंड लगते हैं, हमको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा उसका, है ना। तो आपको टाइम पीरियड बताता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो हमने बात करी कि हमने बोला 20 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन में उसको कितना समय लगता है, 20 ऑसिलेशन में उसको लग रहा है 32 सेकेंड, है ना। तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा, एक ऑसिलेशन में उसको लगेगा 32 डिवाइडेड बाय 20, है ना। 32 डिवाइडेड बाय 20 2 16 या 32 1.6 सेकेंड, कितना लगेगा 1.6। तो एक ऑसिलेशन में उसको कितना लगेगा 1.6 सेकेंड लगेगा, है ना, 1.6 सेकेंड। तो हमने आपको बताया था कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगे वो टाइम पीरियड होता है। ये तो बात की थी हमने, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना समय लगे वो टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में 1.6 सेकेंड लग रहे हैं, तो इसलिए टाइम पीरियड उस पेंडुलम का 1.6 सेकेंड हो जाएगा। अभी हमने पीछे एक और क्वेश्चन किया था कि टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता ना, कि कोई ऑसिलेशन कम समय लेगा कोई ज्यादा लेगा, इस चीज में ये चीजें नहीं हो सकती, है ना। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, द डिस्टेंस between two stations, the distance between two stations is 240 kilometer, is 240 kilometer. The distance between two stations is 240 kilometer. A train takes 4 hours. A train takes 4 hours, 4 घंटे। A train takes 4 hours to cover the distance, to cover this distance what is the time period of the calculate the speed of the train, calculate the speed of the train,
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमको क्या बताना है, स्पीड बतानी है ट्रेन की कितनी होगी, है ना। चलिए तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। स्पीड होती है डिस्टेंस कितना लिया उसने अपॉन टाइम, ये तो होती है स्पीड, डिस्टेंस कितना लिया अपॉन टाइम। अच्छा तो बोल रहा है डिस्टेंस कितना है दो स्टेशन के बीच में, 240 किलोमीटर, तो 240 है ना। और एक ट्रेन को 4 घंटे लगते हैं इस दूरी को कंप्लीट करने में, तो 4 घंटे, भाई 240 किलोमीटर को कंप्लीट करने में 4 घंटे लगते हैं, तो 4 6 24 0, तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो बात समझ आए आपको, 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ये क्वेश्चन करना है, ऐसे ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास, सलमा टेक 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल। Salma takes 15 minutes from her house, 15 minutes from her house, Salma takes 15 minutes from her house to reach her school, to reach her school, to reach her school on a bicycle, on a bicycle, on a bicycle, ठीक है, ठीक है। If the bicycle has a speed of 2 meter per second, if the bicycle has a speed of 2 meter per second, 2 meter per second, calculate the distance between her house and the school. Calculate the distance between her house and school, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप। सलमा को 15 मिनट लगते हैं अपने घर से स्कूल जाने में, ठीक है ना। अगर वो बाईसाइकिल से गई और उसकी बाईसाइकिल की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, तो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस उसके हाउस से घर तक का। अब हमें पता है कि स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, एस टाइम उधर चला जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, है ना, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब हमें पता है स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है हमें कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, कितनी 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और टाइम हमको दे रखा है कि इसमें मिनट में, 15 मिनट में, तो मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, 15 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 15 मिनट में 15 इंटू 60 सेकंड, है ना। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो कितना कितना बनेगा, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, हमें दूरी निकालनी है। तो 15 6 5 6 30 3 5 6 30 0 3 5 6 1 6 और 3 9 90 और 2 भी है हमारे पास, तो 180 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 मीटर, 180 मीटर। उसके घर से लेके उसके स्कूल तक की जो दूरी है वो कितनी है, 180 मीटर है, ठीक है ना। उसके घर से लेके उसके स्कूल तक की दूरी समझ आया आपको। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम से। स्पीड हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, टाइम हमें दिया है 15 मिनट, मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड में, है ना, क्योंकि सेम क्वांटिटी में हमको चीजें चाहिए होती है। तो हमने बोला 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। 15 6 90, है ना, 15 6 कितना होता है बच्चों, 90। एक गलती यहाँ पे हुई है हमसे, 15 6 होता है 90, तो ये 900 आएगा ना, 900
900 होगा ना वो। देखो 52 बचा यहाँ पर, और 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई, 15 6 90 होता है, और एक जीरो पीछे भी है 900, तो इसको मल्टीप्लाई करो 9 2 18, 1800 मीटर आएगा। कितना आएगा? 1800 मीटर, है ना। एक एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा कम दूरी है उसके घर से लेके स्कूल तक की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर से थोड़ी सी कम है। इस तरीके से आपने क्या समझ आया आपको मेरे ख्याल से कि ऐसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अगला करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, है ना। आपको कुछ रिलेशन दिए हैं, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग relation, which of the following relation is correct, which of the following relation is correct। 4 रिलेशन आपको दिए हैं, बताना इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। पहला दिया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। दूसरा आपको दिया है स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस। तीसरा आपको दिया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डी आपको दिया है स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम, है ना। तो आपको बताना कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज करेक्ट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता? नहीं होता, तो ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, ये भी नहीं होता। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस टाइम नहीं होता। तो सिर्फ सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। आपको बताया ना पीछे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। ये तो ये करेक्ट होगा, बाकी सब इनकरेक्ट है। समझ आया आपको मेरे ख्याल से? अच्छा, अगला आपको क्वेश्चन दिया है, अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट, देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज। अ कार मूव्स with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। कार क्या करती है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है फॉर 15 मिनट, फॉर 15 मिनट्स। कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स, एंड देन विद द स्पीड ऑफ and then with the speed of 60 kilometer per hour for next 15 minute, for next 15 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है बताना, ठीक है ना। तो कार चल रही 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट के लिए, और फिर 60 किलोमीटर आवर की स्पीड से चलती है नेक्स्ट 15 मिनट। टोटल डिस्टेंस बताना है ना, टोटल डिस्टेंस। तो पहला हमको बताया डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। हमने कहा फर्स्ट केस में हमने कहा कि उसने चली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चली ना, 40 किलोमीटर पर आवर चली, और समय कितना लिया? 15 मिनट लिए, 15 मिनट। अब मिनट को हमको किसमें चेंज करना है? आवर में चेंज करना है ना, मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, तो उसको 60 से आप डिवाइड कर दोगे तो 15/60 आ जाएगा, ये है ना, 15/60 आ जाएगा। अच्छा, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 से कटेगा 10 टाइम्स, तो 10 किलोमीटर। कितना आएगा? 10 किलोमीटर। पहले केस में आया हमारे पास 10। समझ आया?
स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, टाइम है हमारे पास 15 मिनट, आवर में चेंज करा तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 15 1 जा 15, 4 जा 60, 4 10 जा 40, आवर से आवर कटा, बचा 10 किलोमीटर, पहला केस। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है, वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना लिया, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ली, और समय कितना लगा, 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है ना। मिनट को चेंज करो, आवर में 60 से डिवाइड करो, आवर में हो गया ये 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 से 60 कटता है, बिल्कुल कटता है, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 20, 4 15 जा 60, है ना। तो किलोमीटर, सॉरी, आवर से आवर कैंसिल, तो कितना आया, 15 किलोमीटर, कितना आया, 15 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस हमें बताना टोटल दूरी कितनी चली उसने, टोटल दूरी कितनी चली ये बतानी थी, टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी बतानी है, टोटल डिस्टेंस। पहले केस में उसने कितना चला, पहले केस में उसने चला 10 किलोमीटर, प्लस दूसरे केस में चला उसने 15 किलोमीटर, तो टोटल 10 प्लस 15 कितना हो गया, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर की दूरी उसने 15 मिनट और 15, 30 मिनट में, यानी आधे घंटे में वो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका, ठीक है ना। आधे घंटे में 15 मिनट में, सॉरी 30 मिनट में उसने 25 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करी। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को करने का ये तरीका है बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आपने करना है, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों आपने देखा हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, और साथ ही साथ हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएंगे कि खासकर न्यूमेरिकल पार्ट की किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ना। बस आपको चीजें दी हैं, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, 3 चीजें होती है, तो 2 चीजें आपको दी होंगी, एक आपने निकालनी है ना। तो जैसे आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं ना इक्वेशंस, वैसे ही होती है, बस आपको ध्यान रखना है। तो साथ ही साथ आपको क्वांटिटीज का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड दी है, टाइम आपको मिनट में दिया है, तो आपने उसको सेकंड में चेंज कर लेना है। अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है, टाइम आपको मिनट में दिया है, तो आपने आवर में चेंज कर लेना है। सेम क्वांटिटी हो तो ही क्या वैल्यूज आएंगी, है ना। आपको पता है मैथ्स में आप सीखते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी को आप कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेरिजन जब होता है तो सेम क्वांटिटी के साथ होता है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा, तो इतना इस चैप्टर के बारे में था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।